This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. लेबनान के बेरूट में जोरदार धमाके हुए हैं जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से ज्यादा घायल हैं। इसके अलावा साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग जिसकी वजह से हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे आज कि किस तरीके से हरिकेन एसाइस तबाही मचाने के लिए तैयार है। और भी खबरें होंगी, डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। लेबनान कैपिटल बेरूट पोर्ट में भयानक धमाके, पूरा शहर हिला, 100 से ज्यादा की मौत, 400 से ज्यादा इंजर्ड, धुएं के गुबार से ढका पूरा आसमान। डीजल व्हीकल में आई गड़बड़ी के चलते साउथ कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। रिवरसाइड काउंटी में उठी लपटों ने फ्राइडे से अब तक 106 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जलाकर किया खाक। हरिकेन एसाइस तेजी से बढ़ रहा है ईस्ट कोस्ट की तरफ, टॉर्नेडोज की वार्निंग, फ्लड का खतरा, न्यू जर्सी गवर्नर ने डिक्लेयर की स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका में कोरोना वायरस की सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए परमानेंट लॉकडाउन पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव नहीं। ह्यूस्टन सिटी में कोरोना वायरस गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों की शामत, मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ऐलान किया पब्लिक में मास्क न पहनने वालों को पहले वार्न करेंगे और उसके बाद दूसरी बार लगाया जाएगा $250 का फाइन। और कैलिफोर्निया में कोविड-19 से निपटने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पिछले 2 वीक्स में 200 मेडिक्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट किए डिप्लॉय। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लेबनान के बेरूट में हुए धमाके की। जी हां, 2 जोरदार धमाके हुए जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं। आपको बता दें अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाके क्यों और कैसे हुए। एक बड़े पैमाने पर विस्फोट ने लेबनान के कैपिटल बेरूट को हिलाकर रख दिया। ब्लास्ट पोर्ट एरिया में हुआ, पूरा शहर हिल गया, धुएं के गुबार से आसमान भी ढक गया। धमाका क्यों और किस वजह से हुआ यह अभी साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके से शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे 2 धमाके हुए हैं, जिनमें से एक पोर्ट इलाके में हुआ और दूसरा शहर के अंदर। ये धमाके इतने जोरदार थे कि लगभग पूरे शहर की इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कांच टूट गए और कई लोग घायल हुए हैं। यहां तक कि शहर की गलियों में धुआं घुस गया। करीब 15 मिनट के बीच में एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसके बाद अब सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे अलग अलग वीडियोस में दिखाई दे रहा है कि धमाके कितने भयानक थे। इनकी चपेट में आकर घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर ये धमाके कैसे हुए। इस धमाके में एक सीनियर पॉलिटिशियन की मौत की खबर भी आई है। इन धमाकों को जिन्होंने भी देखा उनके होश उड़ गए। एक के बाद एक हुए इन धमाकों से लोगों में अब दहशत का माहौल है। जोरदार धमाके के साथ पहले जैसे आसमान की ऊंचाई पर धुएं का गुबार फैल गया और फिर लाल धुआं दिखाई देने लगा। ये धमाका कैसे हुआ, इस बारे में जानकारी का इंतजार अभी किया जा रहा है। और अब बात तूफान एसाइस की। आपको बता दें कि ये तेजी से ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। टॉर्नेडोज की वार्निंग दी गई है और वहीं फ्लड का खतरा भी है। इसी के साथ न्यू जर्सी गवर्नर ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एसाइस तेजी से ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, वहीं टॉर्नेडोज की वार्निंग भी दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि खतरनाक बाढ़ का खतरा है। और इसी के साथ ही न्यू जर्सी गवर्नर ने डिक्लेयर कर दी है स्टेट इमरजेंसी। हालांकि अटलांटिक हरिकेन एसाइस साउथर्न नॉर्थ कैरोलिना पहुंचकर अपना जोर खो बैठा। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक एसाइस ने 85 माइल्स यानी 140 किलोमीटर पर आवर रफ्तार के साथ यूएस ईस्ट कोस्ट से वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की तरफ वो बढ़ा है। कैरोलिनाज में इसका लैंडफॉल रिपोर्ट किया जा रहा है। जी हां, कैरेबियाई देश बहामास में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान एसाइस अब अमेरिका के फ्लोरिडा तट की ओर बढ़ा। एसाइस ने सैटरडे को बहामास में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे। आपको बता दें कि एसाइस की वजह से कैरोलिनास के कोस्ट पर लाइफ थ्रेटनिंग विंड्स और स्टॉर्म सर्ज एक्सपेक्टेड था, जबकि हैवी रेन्स की वजह से इनलैंड फ्लैश फ्लड्स की खतरे की वार्निंग भी दी गई थी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म की वार्निंग स्टेट महीने तक के लिए जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ इलाकों में फ्लड का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को एसाइस को वेरी सीरियस बताया था। इस तूफान की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तूफान की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है,
सभी अलर्ट रहें और इसके गुजरने का इंतजार करें। We are all watching closely as this storm advances. Tropical storm Isaias, obviously something that we are very, very concerned about based on what we know now. Heavy rain expected, very high winds, and something new, and you're going to hear from our Emergency Management Commissioner in a moment, the threat of tornadoes now. This is a new piece of this equation. So look, the most important message right now is everyone take this very seriously. Between the rain, flooding potential, the winds, even again, potential tornado, that's a lot. Don't go outside if you don't need to during the high point of the storm. Take it seriously. The strongest wind band that we're going to see from this storm is going to track right over New York City. We will see some sustained winds from 45 to 55 miles per hour, and still gusts up to 70 miles per hour are expected anywhere between noon and 5 p.m. today. And the National Weather Service has also issued a tornado watch effective now until 4 p.m. We've already seen several tornadoes have landed in the eastern states in the path of this storm, and we are likely to see tornado warnings issued here in New York City anywhere starting from 11 a.m. through that 4 p.m. watch. Now next news, साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में तेजी से आग लगी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि डीजल व्हीकल की वजह से जंगलों में आग लगी थी। लॉस एंजलिस के ईस्ट में फैलने वाले वाइल्ड फायर ने हजारों लोगों को घरों से इवैक्यूएट करने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि आग शायद डीजल ट्रक के एग्जॉस्ट से बर्निंग सूट की वजह से लगी होगी। वाइल्ड फायर को एप्पल फायर का नाम दिया गया है। कैलिफोर्निया फॉरेस्ट एंड फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक व्हीकल की सेवरेज सिस्टम से जलता हुआ कार्बन निकलने की वजह से चेरी वैली में ऑकलेन रोड पर फ्राइडे को कई जगहों पर आग लग गई थी। ऑफिसर्स ने ऐसे व्हीकल को देखने वाले किसी भी शख्स को इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट करने के लिए कहा है। वहीं फ्राइडे से अब तक आग ने चेरी वैली के रिवरसाइड काउंटी कम्युनिटी में 26,000 एकड़ से ज्यादा लैंड को जला डाला है। वहीं ऑफिशियल्स के मुताबिक मंडे नाइट तक सिर्फ 5% वाइल्ड फायर को कंटेन किया जा सका है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में से रिवरसाइड काउंटी में उठी लपटों ने फ्राइडे से अब तक 106 किलोमीटर एरिया की ड्राई बुशेस और स्टिक्स को जलाकर खाक कर दिया है। वाइल्ड फायर से लगभग 2,400 घरों को खतरा है, जिसमें से 7,800 के करीब रेजिडेंट्स को इवैक्यूएशंस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वहीं कैलिफोर्निया के फायर ऑफिसर्स का कहना है कि कई घर और बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन किसी के इंजर्ड होने की खबर नहीं है। और अब न्यूज टिकटॉक से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चाइनीज ऐप टिकटॉक को बंद करने की धमकी दी। उसके बाद यह कहा गया कि ऐप को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बेच दिया जाएगा, लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर चाइनीज ऐप टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट को बेचा जाता है तो उसका कुछ हिस्सा यूएस गवर्नमेंट को भी दिया जाए। पहले यूनाइटेड स्टेट्स में टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी गई, फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ सेल एग्रीमेंट के लिए चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनी बाइडांस को 45 दिन का वक्त दिया गया, और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टिकटॉक के माइक्रोसॉफ्ट को सेल के प्रोसीड्स का कुछ हिस्सा यूएस गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। वहीं आपको यह भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि 15 सितंबर तक टिकटॉक नहीं बिका तो अमेरिका में ऐप का इस्तेमाल बैन हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, यूएस गवर्नमेंट को सेल में से शेयर जरूर मिलना चाहिए। We make it possible to have this great success. TikTok's a tremendous success, but a big portion of it's in this country. From the sale directly. It would come from the sale, yeah. Whatever the number is, it would come from the sale. And then you Which mentioned nobody else would be thinking about but me. But that's the way I think, and I think it's very fair. And you But mentioned we want no security problems with China. It's got to be an American company. It's got to be American security. It's got to be owned here. We don't want to have any problems with security, etc. And something could come out. I will tell you, there's a lot of excitement, not only by Microsoft, but by other companies in terms of buying it. So we'll see what happens. But we want, and we think we deserve to have a big percentage of that price coming to America, coming to the Treasury. वहीं इस पूरे मामले पर चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया है। आपको बता दें कि चाइना का कहना है कि यूएस में चाइनीज कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। टिकटॉक के मामले पर कमेंट करते हुए चाइना का कहना है कि यूएस में चाइनीज कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन वैंग वेनबिन का कहना है कि अमेरिका को सभी फॉरेन मार्केट एंट्रीज के लिए फेयर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन पर बात करते हुए वैंग ने कहा कि सब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बाइडांस सॉफ्टवेयर कंपनी इंटरनेशनल रूल्स और यूएस लॉज के मुताबिक
ऑपरेट कर रही है। वहीं वैंग ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स रॉन्गफुल एक्शन कर रहा है और उसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब है, वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब कोरोना वायरस को लेकर एक नया स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और परमानेंट लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया है कि यूरोप और दूसरी कंट्रीज की तुलना में यहां पर स्थिति बेहतर है। एक वीक के अंदर यहां इन्फेक्शन के मामलों में कमी आई है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए परमानेंट लॉकडाउन पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन से आने वाले वक्त में इन्फेक्शंस को नहीं रोका जा सकता। कुछ कंट्रीज में लॉकडाउन के बावजूद केसेस फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। It's important for all Americans to recognize that a permanent lockdown is not a viable path toward producing the result that you want, or certainly not a viable path forward, and would ultimately inflict more harm than it would prevent. As we're seeing in foreign countries around the world where cases are once again surging, you have many places where we thought they were under control and doing a great job, and they are doing a great job, but this is a very tough invisible enemy. Lockdowns do not prevent infection in the future. They just don't. It comes back many times. It comes back. The purpose of a lockdown is to buy time to build capacity, especially as it with respect to hospitals, learn more about the disease and develop effective treatments as we did in the United States. We're doing very well with the vaccines and the therapeutics. We're balancing speed and safety, and we're on pace to have a vaccine available this year, maybe far in advance of the end of the year, and we're mass producing the most promising candidates in advance so that we're ready immediately upon approval. We have our military lined up. It's logistics. It's all about logistics. In our current phase, we must focus on protecting those at highest risk while allowing younger and healthier Americans to resume work and school with careful precautions. Ideally, we want to open those schools. We want to open them. और अब न्यूज ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि ह्यूस्टन में मास्क ना पहनने वालों की शामत है। जी हाँ, ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का यह कहना है कि जो शख्स मास्क नहीं लगाएगा पहले उसे वार्निंग दी जाएगी और दूसरी बार $250 का फाइन लगा दिया जाएगा। ह्यूस्टन सिटी में कोरोना वायरस गाइडलाइंस फॉलो ना करने वालों की शामत है। अथॉरिटीज ने मास्क रूल फॉलो ना करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ऐलान किया है कि पब्लिक में मास्क ना पहनने वालों को पहले वार्न किया जाएगा और दूसरी बार $250 फाइन लगा दिया जाएगा। जी हाँ, वार्निंग के बावजूद अगर कोई रूल इग्नोर करता है तो उस पर $250 फाइन लगाया जाएगा। मेयर ने डेली ब्रीफिंग में बताया कि मंडे को सिटी में एटलीस्ट 1000 न्यू कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं, जो कि अब भी बहुत ज्यादा हैं। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टोनियंस को अगस्त में पॉजिटिविटी रेट 23% से कम करके 5% लाने का चैलेंज दिया है। मंडे को सिटी में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 17.6 रहा और लोगों के कोऑपरेशन से सिचुएशन को फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। कोरोना वायरस केसेस की वजह से इकोनॉमी का बुरा हाल है और इसी को देखते हुए शुगरलैंड में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस पेंडेमिक ने अमेरिकन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को। स्मॉल बिजनेस ओनर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए सिटी ऑफ शुगरलैंड की तरफ से ह्यूस्टन एरिया शॉपर को इनकरेज किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट इन स्वीट कैश प्रोग्राम। स्वीट कैश प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आप लोकल स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स की हेल्प कर सकते हैं। स्वीट कैश प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मिनिमम $40 गिफ्ट कार्ड बाय करना है फ्रॉम एनी शुगरलैंड बिजनेस एफिलिएटेड विद दिस प्रोग्राम, जिसकी 50% अमाउंट से आप परचेजिंग कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 50% अमाउंट ऑफ कार्ड से आप हेल्प कर सकते हैं लोकल फ्रंटलाइन वर्कर्स की। Anytime customers buy increments of $40 gift cards, so for example 40, 80, 120, 160, 200, the city of Sugarland matches 50% of that amount. If you're a frontline responder, if you're working in a hospital, they match up to 100% of the amount. So how it works is every increment of $40, the city of Sugarland mails you a $20 gift card from a random Sugarland business. It can be a restaurant, it could be a nail salon, it could be a hair salon, it could be just like a convenience store, things like that.
शुगरलैंड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से शुगरलैंड रेजिडेंट्स एंड सराउंडिंग ह्यूस्टन एरिया शॉपर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो स्वीट कैश प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि स्मॉल बिजनेस ऑनर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स की हेल्प हो सके. It's just like a fantastic program because the city themselves, obviously they're just injecting money into the community, and not only that, when they mail you these random gift cards, it promotes it encourages any resident here to just try out different small businesses, family-owned businesses that they receive the gift card for. स्वीट कैश गिफ्ट कार्ड प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं शुगरलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वेबसाइट. आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन. कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अब तक कई स्पोर्ट्स इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है और अब मैड्रिड इवेंट भी कोविड-19 की वजह से कैंसिल है. देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिया मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट. Disappointment for the tennis sports fans. The Madrid Open that was scheduled to take place from September 12-20 has been cancelled due to the rise of COVID-19 cases in the Spanish capital. Organizers made it clear now. Initially scheduled to be played in May before the pandemic, the tournament, which was to feature both men's and women's draws, was seen as an important event for players to prepare for the French Open, which begins on September 27. As an act of responsibility in view of the current situation caused by COVID-19 and having thoroughly evaluated the circumstances that the pandemic continues to generate, it has been decided that 2020 Mutua Madrid Open will not take place this year, organizers said in a statement. Spain reported 1,178 new coronavirus infections in the past day, mainly in the regions of Madrid and Aragon, while the cumulative number of deaths grew by 26 to 28,498. The daily increase in cases was higher than the 968 reported on Monday, when the data did not include information from 3 regions. Cumulative cases, which also include results from antibody tests on people who may have recovered, increased to 302,814 from 297,054, the Health Ministry said earlier. मदिया मसूद, NTV, ह्यूस्टन. और अब न्यूज़ कैलिफोर्निया से है. आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस के मामले में कैलिफोर्निया नंबर 1 पर है. लेकिन कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम का ये कहना है कि हॉस्पिटलाइजेशंस में कमी आई है और साथ ही साथ उन पेशेंट्स में भी कमी आई है जिनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है. कैलिफोर्निया में कोविड-19 केसेस, हॉस्पिटलाइजेशंस और इंटेंसिव केयर में रखे जाने वाले कोरोना पेशेंट्स की तादाद में कमी देखी जा रही है. गवर्नर गेविन न्यूसम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एनालाइज डेटा के पॉजिटिव साइंस के बावजूद कोरोना वायरस स्टेट के सेंट्रल वैली एग्रीकल्चरल रीजन पर काफी तेज असर दिखा रहा है. साथ ही गवर्नर ने यह भी कहा कि सिचुएशन को देखते हुए अभी पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता. आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में 40 मिलियन से ज्यादा रेजिडेंट्स हैं, जबकि यहां पर कोरोना वायरस केसेस तेजी से नजर आ रहे हैं. गवर्नर ऑफिस के मुताबिक 514,000 से ज्यादा यहां पर कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 9,388. I want to give you some good news, and that is our number of positive cases yesterday was 5,739. That is a one-day number, and again, I've made this point abundant over the past, and that is I don't look to one-day numbers. They go up, they go down. There's some weekend reporting often that is example on Mondays. That's why the 7-day average becomes even more important. And that 7-day average, you'll see at 7,764. That 7-day average, by the way, is down roughly 21.2% from the previous 7-day average. That's good news, 21.2% decline. Average daily tests continue to go up. The good news is the total number of people testing positive is now going down. We have gone down to 7%. This reflected in this slide over a 14-day period shows that 7.5% number that we presented to you on multiple occasions, now again tracking down to 7%. So 14-day positivity rate reflected in the slide, 7%. The 7-day positivity rate now down to 6.1%. It's not where it needs to be. It is still too high. But again, it is good to see this number trending down, not trending up. Not surprisingly, as we see positivity rate begin to trend down, increased number of people being tested, percentage of people being tested,
relative to the numbers being tested, lower. We are now, not surprisingly, seeing hospitalizations go down modestly. 10% decrease in the total number of positive cases in our hospitals over a 14-day period. 10% decrease. कैलिफोर्निया के कोरोना वायरस से लगातार जंग जारी है और इसी को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 2 वीक्स में 200 से ज्यादा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स डिप्लॉय किए गए हैं। कैलिफोर्निया में कोविड-19 से निपटने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पिछले 2 वीक्स में 200 मेडिक्स और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स डिप्लॉय किए हैं। ये मिलिट्री टीम्स हॉस्पिटल्स को दरअसल मदद कर रही है। मिलिट्री टीम्स में नर्सेज, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस शामिल हैं। ये सभी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं और बीमार लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मेडिक्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी भेजे गए हैं जो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने वाली टीम को स्ट्रेस से निकालने पर काम कर रहे हैं। कोविड थिएटर हॉस्पिटल 1 के डिप्टी कमांडर का कहना है कि हम लगातार टीम के साथ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिलिट्री टीम्स हर तरह की सपोर्ट देने के लिए हर वक्त तैयार है। Our providers have integrated into the 8 supported hospitals as a member of their staff and as a member of their team. So we are not, working on isolated wards. It's not like we have any Air Force tents that are set up outside. We are truly jumping into the staff in each of these hospitals to help support in any way, shape, or form that we can. And so in a lot of cases, we have found that, our individuals are providing much needed, I don't want to necessarily say rest, but much needed, reprieve for some of the healthcare workers that have been working nonstop since March. And if it's a matter of, getting these folks that have been burned out and have been working very, very hard, again, supporting their local community, some time off to recharge, we've been providing some of that reprieve. From a personal perspective, I cannot stress enough how, fulfilling it is to not only be a part of serving my country, and again, serving the community, but to serve, again, the local community that take care of us. We are all very appreciative of, the local Californians and how they treat us as military members, and it's fantastic to have an ability to try to give back and try to help the local community. So absolutely, yes, we have taken this extraordinarily seriously. Obviously, there are stressors that we're all dealing with right now with COVID. Our lives are all different in some way, shape, or form. In order as a preventive measure, and we have not seen any direct needs, thus far, thank goodness. We do have support teams that have been also deployed to support our airmen that are in the field. कैलिफोर्निया के बाद अब न्यूज लॉस एंजलिस से, जहां पर मॉल के पार्किंग लॉट को ही डाइनिंग एरिया में तब्दील कर दिया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। लॉस एंजलिस के मॉल के कवर्ड पार्किंग एरिया को अब डाइनिंग एरिया में तब्दील कर दिया गया है। लोग भी मजे से डिनर का लुत्फ उठा रहे हैं। मॉल में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, इसके लिए पार्किंग एरिया को डाइनिंग एरिया बना दिया गया है। मॉल में आने वाले लोग अब आराम से पार्किंग एरिया में बैठकर खाना खा सकते हैं। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को भी बाहर निकलने का मौका मिले और कोरोना वायरस केसेस भी कम किए जा सकें। और वहीं मॉल की तरफ से पार्किंग डाइनिंग एरिया में खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो 4.8 मिलियन से ज्यादा है और डेथ टोल 159,000 से ज्यादा। देखा जाए तो न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और कनेटिकट में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट 24 आवर्स में 48,000 से ज्यादा न्यू कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेथ टोल 524। इसी के साथ न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और कनेटिकट में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस देखने को मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। 522,000 से ज्यादा यहां पर केसेस हैं। डेथ टोल 9,000 से ज्यादा और वहीं एक्टिव केसेस 322,000 से ज्यादा हैं। फ्लोरिडा सेकंड नंबर पर है। 497,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल यहां पर 7,000 से ज्यादा। टेक्सास थर्ड नंबर पर है। 461,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 7,000 से ऊपर है। न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर है। 445,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 32,000 से ज्यादा। एक्टिव केसेस 92,000 से भी ऊपर हैं। और वहीं जॉर्जिया में 195,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल है 3,842 और इसी के साथ एक्टिव केसेस जॉर्जिया में 158,000 से भी ज्यादा है।
न्यू जर्सी में 188,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 15,000 से ऊपर। और अब खबर इटली से है। आपको बता दें कि इटली के एक म्यूजियम में न्यू क्लासिकल स्कल्पचर को एक शख्स ने तोड़ दिया। इटली के म्यूजियम में ऑस्ट्रियन टूरिस्ट ने एक न्यू क्लासिकल स्कल्पचर के टोज तोड़ डाले। ये स्कल्पचर इटालियन आर्टिस्ट एंटोनियो कैनोवा ने तैयार किया था। सीसीटीवी फुटेज में आइडेंटिफाई किया गया है कि ये टूरिस्ट किस तरीके से स्कल्पचर पर बैठा हुआ था और इसी दौरान ये स्कल्पचर टूट गया। और वहीं म्यूजियम की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि रूम गार्ड्स ने इंसिडेंट के कुछ मिनट बाद ये डैमेज नोटिस किया, लेकिन तब तक टूरिस्ट बगैर किसी को बताए म्यूजियम से बाहर जा चुका था। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ये शख्स कौन था। और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.